मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम। मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो आज 10वें दिन तक हम पहुंच गए हैं। 10वां दिन। 10वां दिन मैजिक का, जादू का 10वां दिन। और एक बेहतरीन दिन में हम दाखिल हुए हैं। पिछले 9 दिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहे होंगे, यकीनन। और अगर आपने कोई भी दिन स्किप किया है तो आप ये जहन में रखें कि 10 दिन उससे आप पीछे हो जाएंगे। और बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, सारी 9 की 9, और ये आज की 10वीं। 10वां दिन, मैजिक डस्ट। गोल्डन डस्ट भी कहते हैं इसे, गोल्डन धूल भी कह सकते हैं, और जादुई धूल। जादू की धूल। कितनी जबरदस्त, मतलब नाम से ही जो है ना वो जादू से लगने लगता है कि जादू की धूल जो है वो। तो ये 10वां लेसन है आज का। और आज 10वें लेसन का नाम, जो इनका हेडिंग है वो मैजिक डस्ट है। और वो कैसे आपने डस्ट, मैजिक डस्ट पूरी दुनिया को आपने कैसे स्प्रेड करनी है। और आप कैसे लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। कैसे आप डस्ट, क्योंकि डस्ट तो ये होती है ना धूल, आप उड़ाएंगे तो मट्टी की हवा के अंदर जो है वो धूल एकदम फैल जाएगी। तो वो तो हजार सैकड़ों लोगों के ऊपर एक एक टाइम के अंदर जाएगी। तो ये तरीका बताया कि ग्रेटिट्यूड को, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम अपने आप से ग्रेटिट्यूड शुरू करके अपनी फैमिली रिलेटिव से करते करते हम अपने शहर, और फिर मुल्क, और फिर पूरी यूनिवर्स को जो है हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें हमसे, हमारे छोटे से सर्कल से निकल के वास्ट होती चली जाएंगी। और इसी का पहला है मैजिक डस्ट। तो जादुई धूल कैसे आपने देनी है, देखें हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर जितना हम कहीं भी जब भी जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम जब घर से निकलते हैं तो हम देखते हैं रोडें साफ हैं, गंदगी उड़ गई है। हम रोजाना कितना कचरा प्रोड्यूस करते हैं, हम कितनी लिफ्ट के अंदर जाते हैं, वो लिफ्ट अटेंडेंट वहां खड़ा होता है, आपके लिए लिफ्ट चला रहा होता है, मेंटेनेंस कर रहे होते हैं लिफ्ट की, आपकी बिल्डिंग की, आपकी सोसाइटी की, आपके ऑफिस की। जब ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस साफ सुथरा मिलता है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ये इस तरह से मुमकिन है कि कुछ कोई लोग हैं जो आते हैं अपने टाइम से सफाई करके चले जाते हैं। कोई लोग हैं जो आपकी लिफ्टों को सही करके चले जाते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके रोड्स को, बाहर जो कचरा जितने भी चीजें हैं उनको सही कर देते हैं। यानी पूरे सिस्टम के अंदर एक सिस्टम चल रहा है राउंड द क्लॉक। घड़ी के कांटे के साथ साथ एक सिस्टम चल रहा है। और हर चीज अपने टाइम से अपने सिस्टम के साथ जो है वो हो रही है। तो उसका शुक्रिया कौन करेगा? फायदा कौन उठा रहा है? तो जब हम उसका फायदा उठा रहे हैं तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो हर चीज को फॉर ग्रांटेड ही लेते रहे आज तक। मैं खुद लेता रहा हूँ ज्यादातर चीजों को, मैं इतना इस हद तक डीप में नहीं गया था जितना ये किताब मुझे डीप में लेके गई, और जो अमेजिंग रिजल्ट्स उसके फिर निकले। और वाकई मुझे लगा कि ये तो अमेजिंग वो है। लेकिन आपने, हर किसी ने देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें संजय दत्त जो है वो जब वो झाड़ू मोप लगाने वाले को जादू की झप्पी, सबको याद आ गई होगी। क्या जादू की झप्पी लगाई, और क्या उसने जो उसका रिजल्ट था कितना जबरदस्त निकला। और फिर हम भूल गए, हमने फिल्म में देखा, एंजॉय किया और चले गए। क्या उसके बाद हमने, कितने लोग हैं, मुझे लिखिएगा मैसेज में कि कितने लोग हैं जिन्होंने जादू की झप्पी को कंटिन्यू किया, और आज भी जो है वो जादू की झप्पी किसी वर्कर को, किसी काम करने वाले को, सब कोऑर्डिनेट को अपने जाके ऐसे जादू की झप्पी देते हैं दिन में एक दफा या हफ्ते में एक दफा, कि यार तुम मेहनत कर रहे हो, तुम लोगों की टीम वर्क की वजह से जो है मैं बॉस बना हुआ हूँ। तो ये कितने लोग करते हैं? तो आज का सबक ये है लेसन में कि हमने डस्ट, मैजिक डस्ट जो है वो हर वक्त फेंकनी है लोगों पे। आप ये तय कर लें, आप ये सोच लें, 750 करोड़ की आबादी, बल्कि अब तो 900 करोड़ के करीब पहुंच गई। ये तो 5 साल पुराना वो था। तो अभी जो है वो 800 900 करोड़ जो है, यानी 8 9 अरब, 8 9 बिलियन की पॉपुलेशन है। तो आप कितने लोगों पे डस्ट भेज सकते हैं? आप 1 2 करोड़ को तो भेज ही सकते हैं, 1 2 करोड़ को तो मैजिक डस्ट दे सकते हैं। और जब मैजिक डस्ट 1 2 करोड़ रुपए आप भेजेंगे तो जो आप देंगे वही वापस आएगा। वट यू गिव यू विल गेट बैक। कर्मा इसी को कहते हैं। तो जो चीज आप देंगे, जितने लोगों को आप देंगे, उतनी ही ब्लेसिंग्स आपके पास वापस आएंगी आपकी जिंदगी में, और बहुत ही मल्टीप्लाई होकर आएंगी। तो करना इसके अंदर ये है कि आपने कोई भी, अगर इतनी करज है आपके अंदर, क्योंकि जनरल हम क्योंकि अपने आप को बहुत ही कोई बहुत बड़ा पूपा समझते हैं कि जरा 4 पैसे आ जाते तो गर्दन अकड़ जाती है, किसी के सरिया आ जाता है गर्दन में, किसी का कॉलर नीचे नहीं होता। तो ये बहुत बड़े मसले हैं जो हमने अपने साथ खुद ही पाल लिए हैं, अपने पैटर्न बना लिए। तो उसको हमने तोड़ना है और कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता।
अगर आप डायरेक्ट नहीं कह सकते तो आप इमेजिनेशन में कह सकते हैं कि किसी को आप देखें और दिल में उसका ग्रेटिट्यूड कर लें, दिन में उसको कहें यार थैंक यू यार तुम ये सफाई कर रहे हो। अगर आपसे मुंह से नहीं कहा जा सकता, अगर आप नहीं कह सकते, अगर आपको अपने आप को कोई, आपका ईगो जो है वो आड़े आ जाता है, आपका ईगो आपको थैंक यू नहीं कहने देता किसी ऐसे छोटे आदमी के ऊपर। इंसान तो सब बराबर होते हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सिर्फ पैसों का फर्क होता है, उससे हमने पैरामीटर तोड़ लिए कि छोटा है बड़ा है, पैदा सब बराबर के होते हैं, सब चीजें वो अंबानी के घर पैदा होता तो वो भी कुछ, फिर आप उसको सलूट मार रहे होते। तो बहरहाल सब इक्वल होते हैं। आपने, अगर आप नहीं कह सकते मुंह पे जाके, तो आप दिल में कह दें उसको कि यार बड़ा अच्छा, उसको ग्रेटिट्यूड करें और फीलिंग्स लेकर आए और उसकी तरफ देख के जो है आप उसको थैंक यू कह दें। और अगर आपने, क्या अमेजिंग चीज हो जाएगी कि अगर आप जाके उसको, चलो जादू की झप्पी नहीं दे सकते तो आप काम करने वाले किसी भी वर्कर को, कोई पान बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई चाय के ढाबे के ऊपर खड़ा है, कोई और जो भी खिदमत कर रहा है, जो कोई सर्विस दे रहा है, आपका चौकीदार है। मैं अपने चौकीदार के साथ बहुत अच्छे सलूक करता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं कभी उनपे नाराज नहीं होता कि यार इतना काम कर रहे हैं, इतना दिन भर 12-12 घंटे की ड्यूटी है इनकी, क्योंकि या तो फिर अफोर्ड नहीं कर सकते आप 3-3 शिफ्टों में अलग बंदे, 12 घंटे बैठा है, कभी गलती भी हो जाती है, कुछ हो जाती है, आप उसको अवॉइड कर दें और उसका ग्रेटिट्यूड कर ले, उसको भी कह यार नहीं कोई बात नहीं, जय चल आइंदा कर ले, तो वो और खुश हो जाता है, आइंदा और अच्छे से करता है, आपको और रिस्पेक्ट देगा। तो ये चीज आज से आपने शुरू करनी है, इसके अंदर एड ऑन करनी है 10वें दिन में, कि आपने, अब जो भी आदमी मिलेगा उसको आपने, जो भी सर्विसेज कोई दे रहा है, ये नहीं घर चलते हुए आदमी बोले लगा ले, लेकिन जो सर्विसेज दे रहा है, जो आपको नजर आए कि यार ये वाकई सर्विस दे रहा है, लोगों को इससे फायदा पहुंच रहा है, किसी ना किसी काम आ रहा है, तो उसके साथ उसको ग्रेटिट्यूड देना है। फेस पे जाके दे सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्रेटिट्यूड देने का, अगर आप किसी को मुंह पे कह रहे हैं तो ऐसे नहीं कहते हुए गुजर जाए, कोशिश करें कि आई टू आई मिला के जो है ना, उसकी आंखों में आंखें डाल के, और फिर उसको शुक्रिया कहें, जो आपका एग्जैक्ट मैसेज है वो उसके ब्रेन में जाएगा और डोपामिन उसका जो है वो आ जाएगा गुड वाइब्स के साथ, और वो फिर अपने जो है आपके लिए देखें फिर उसका रिएक्शन कितना शानदार आता है। खासतौर पे हम वेटर्स को जो रेस्टोरेंट में सर्व कर सर्विस दे रहे होते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है, हम उसके ऊपर चीख चिल्ला कर देते हैं, शोर मचाते हैं, गालियां दे देते हैं। कितनी आप सोचें कि वो बेचारा कितनी मेहनत से काम कर रहा है, चीजें लाके दे रहा है, पूछे पूरी पूरी चेन ऑफ कमांड होती है पीछे, किस वजह से लेट हो गया, शेफ ने अंदर से नहीं दिया, पकाने वाले की लेट हो गई, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कोई और मसला आगे पीछे हो जाता है, तो वो हम क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते 10 मिनट? क्या जरूरी है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर लेट हो जाए तो हम दूसरे को, क्योंकि वो हमसे छोटा है या हमसे हैसियत में कम है, तो उसे गाली दे दें? ये लाइसेंस हमें मिल जाता है। तो उसका लाइसेंस का होता क्या है, आप फील कीजिएगा जब भी अगर आप में से किसी ने, जिसने ये किया है और आज ये वीडियो देख रहा है, तो आप अपने आप को फिर उसमें डालें कि उस दिन के बाद क्या रिटर्न में आपको मिला है, कुछ दिनों के बाद आपको जो रिटर्न में मिला है वो क्या मिला उसका। आपने किसी से बदतमीजी करा है, किसी को गालियां दिया है, किसी वेटर को मारा है, हाथ से हाथ उठा दिया, हाथापाई कर ली, जो अक्सर लोग कर लेते हैं, उस वो तो कुछ नहीं कर सकता आपका बेचारा, उसने अपनी कर ली होगी। फिर आप देखेंगे 10-15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने में जब कोई झटका लगा हुआ ना, तो समझ जाना करना कि वो उसकी वजह से हुआ है, जो आपने दिया था वही वापस मिला है। और यही होता है, यही दस्तूर है, गिव एंड टेक, कर्मा, हर चीज है, जो दोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो काटोगे, हर चीज में, हर किताब में लिखा हुआ है, उससे नहीं भाग सकते, कितना मुंह चढ़ाओ, कितनी आंखें चुराओ, कुछ नहीं होगा, मिलेगा वही जो बोओगे। तो बेहतरीन ये है कि भाई इसको आप अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए, जितने भी लोग हैं, खवातीन, हजरात, मर्द, औरतें, जो भी देख रहे हैं, अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड करना चाहते हैं, आज 10वां दिन है, और आज से और जो प्रैक्टिसेस हैं हमारी अब और वास्ट होंगी, और बड़े पैमाने पे और बड़े लेवल पे जाएगी ग्रेटिट्यूड लेवल, चीजें हमारी प्रैक्टिसेस बहुत शानदार होने वाली है। और अब देखें ना, अगर अब जो मैंने एक मिसाल दी कि अगर कोई वेटर है, अगर अगर उसकी तरफ से कोई मिसबिहेव करता है, वो, आप ये भी कहेंगे ना कि जी वो तो बदतमीजी कर, भाई आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके घर में कोई डेथ हो गई, कोई मसला हुआ होगा, कभी हमेशा पॉजिटिव भी कोई चीज सोच लिया करें, कि जब हम पॉजिटिव सोचेंगे कि नहीं यार ये किसी मसले में होगा, तो उसको आप पूछ सकते हैं कि भाई खैरियत है, आपका मूड खराब है यार, मैं आपकी मदद करा दूं, कोई आपकी वो है, तो वो उसका थोड़ा सा माइंड स्टेट चेंज होगी, तो वो आप देखिएगा फौरन मुस्कुरा देगा, फौरन अच्छा हो जाएगा। मैं करता हूँ ये प्रैक्टिस, मैं बहुत जगह जाके कहता हूँ, ऑनर भी खड़ा होते, मैं कहता हूँ भाई कोई तकलीफ है, कोई मसला है तो आप बताओ यार, आप बड़ा मुस्कुरा नहीं रहे यार, आप तो काउंटर पे खड़े हुए हो, सीट हो, आप नहीं मुस्कुराओगे तो हम कैसे फिर वो आपको रिस्पॉन्ड देंगे, वापस आएंगे? 2 सेकंड लगते हैं और वो फिर एकदम से सब भूल गए, उसकी स्टेट चेंज होती है, कहता है यार बस एक परेशानी में था थोड़ा, लेकिन नहीं यार थैंक यू, आपने मुझे याद दिला दिया, मैं तो अपनी ठीक है, परेशानी खत्म हुई, या मैं भूल गया, मैंने साइड कर दी।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब बात करें अगले की मेंटल स्टेट को देखें, उसकी कैफियत सोचें कि आप भी होता ही, हमारे साथ भी हो सकता है। हम किसी की बात में कोई और सोचते हुए जा रहे हैं, किसी परेशानी में है, किसी की डेथ हो गई, फाइनेंशियल इशू के मसले चल रहे हैं, और अचानक कोई आके उससे रिलेटेड कोई बड़ी बात कर देता है, और हमारा रिएक्शन फिर वो, क्योंकि चीजें चल रही होती है, वो गलत है, तो सामने वाला वही चीज हमारे साथ करे, फिर हम क्या करें? फिर कैसा लगता है हमको? तो उससे बेहतर है कि इसको अंडरस्टैंडिंग करें, चीजों को समझें, एकदम रिएक्शन नहीं देते, रिएक्शन को अपने कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता जीरो पे लेकर आए, रिएक्ट करना शुरू करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिएक्ट। रिएक्शन वो होता है जो इमीडिएटली एक सेकंड में आप देते हैं, और रिएक्ट वो होता है, रिस्पॉन्ड जो होता है, वो रिस्पॉन्ड वो होता है जो आपने सुन लिया, सिचुएशन गड़बड़ है, लेकिन आपने कुछ सेकंड सोचा, उसके सारे एस्पेक्ट देखे, और फिर आपने कहा कि नहीं ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में जो है, रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में यही फर्क है। आप जब रिस्पॉन्ड देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी गलत बात नहीं होगी, सामने वाला भी आपसे खुश रहेगा। लेकिन रिएक्शन, आप जब रिएक्शन देंगे, हमेशा गड़बड़ होगी। रिएक्शन हमेशा गड़बड़ कराएगा, रिएक्शन हमेशा जो है ना कोई, क्योंकि आप एकदम अचानक करते हैं बगैर सोचे समझे रिएक्शन, और उसी के अंदर गड़बड़ होती है। तो पहला आज का लेसन, मैजिक डस्ट। फर्स्टली आपने फिजिकली जो भी लोग मिलते हैं आपके ऑफिस जाने में, आज से शुरू करना है कि जो भी ऑफिस में जो भी आपका कुलीग है, जो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एनी वन फ्रॉम बॉटम टिल टॉप, सब इक्वल है, एनर्जी लेवल के ऊपर हम सारे इक्वल हैं, उसका आपने ग्रेटिट्यूड करना है। जादू की झप्पी दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, वो किताब में नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक्सपीरियंस है कि जादू की झप्पी आप दे दें मैजिक डस्ट डालने के लिए, आप थैंक यू कहते हैं, थैंक यू तो कहना ही है, कि आप जाए उसको बताएं, रियलाइज कराएं कि यार ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू यार, ये इसके लिए थैंक यू तुम्हारा। रोज मिले आप रोज कहें कि यार अच्छा आज भी आप कर रहे हो टाइम से, यार थैंक यू। आप देखें कि आपकी एनर्जीज किस तरह से ट्यून अप होंगी। एक बेहतरीन जो है ना आपकी एनर्जी, आपकी चीजों के अंदर जो है ना वो शुरू हो जाएगा ग्रेटिट्यूड, और उसका जो रिटर्न आना शुरू होगा कुछ दिन के अंदर, वो तो अमेजिंग होगा। फिर आप कहेंगे ये हो कैसे रहा है, ये जादू कैसे हो गया। दूसरा इसका जो है प्रैक्टिस है वो ये है कि उसके बाद आप बैठें कहीं पे कुछ सेकंड्स के लिए, और इमेजिन करें कि जैसे आप पूरे शहर के लिए इमेजिन करें कि पूरे शहर के अंदर जो सफाई वाले हैं, जिनको हम खाकरूक कहते हैं, जमादार कहते हैं, या जेनिटोरियल वर्क जितने लोग करते हैं, आप कोई एक टाइम के अंदर उनका सोच लें कि पूरे शहर के मेरा साफ होता है तो कितने हजारों लोग होते हैं, कितने हजारों लोग मिलकर ये कर रहे होंगे। उनको इमेजिन करें, और इमेजिन करें कि वो एक मैदान में एक जगह सारे खड़े हैं, और आपकी मैजिक डस्ट, यानी आप उनको कह रहे हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप ये कह रहे हैं तो इमेजिन करें कि उन सबके ऊपर जो है ना वो गोल्डन डस्ट, आपकी मैजिक डस्ट उन सबके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रही है। ये आप कर सकते हैं, 1 मिनट का काम है बस। और इस तरह से हर सब्जेक्ट, हर प्रोफेशन वाले को आप इमेजिन करें, उसको मैजिक डस्ट देते रहें, आप देखें कैसा जादू होने वाला है आपकी जिंदगी के अंदर। तो ये आज का लेसन है तमाम। बाकी 9 भी आपने साथ करनी है, 10 ब्लेसिंग्स रोजाना लिखनी है। आपने हेल्थ के ऊपर देखना है मैजिक रॉक रात को सोने से पहले, उसके बाद उससे पहले जो है आपने अपना नोट देखना है, उसका पढ़ना है 3 दफा डेली। तो ये सारी रिलेशनशिप्स अगर आपके अच्छे चल गए, और बेहतर कर रहे हैं, तो 3 फोटोज लेके वो आप डेली करते रहे साथ साथ। और ये आपने मैजिक डस्ट जो है वो आज से शुरू करना है, मुझे बताइएगा। और जो जो आपको रिफॉर्म आ रहे हैं, जो चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है, वो मेरे में जो आया, मैं भी 10-15 दिन बाद बताऊंगा आपको, ताकि फिर आप क्लिक करेंगे यार ये तो हुआ है, ये तो हुआ हमारी जिंदगी में। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज, मेरा मोहब्बत आप सबके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।